नाम है आपका? मेरा नाम संगीता नामदेव है। कहाँ की रहने वाली हैं? मैं अभी वर्तमान में ब्रह्मनगर कॉलोनी में किराए से रह रही हूँ और मैं पिछले 13 सालों से सीपरी क्षेत्र में किराए से रहते आ रही हूँ। मेरा एक प्लॉट जो है मैंने ख़रीदा था जिसको सुदामापुरी कॉलोनी में है नियर शिवपुरी हाईवे। तो वहाँ पे मेरा प्लॉट है, वो एक आवासीय क्षेत्र है और मेरे प्लॉट के से सटा करके और बाकी इतना घनी आबादी वाला क्षेत्र है, वहाँ से विद्युत विभाग नियमों को ताक पर रखकर गैर कानूनी तरीके से अपनी मनमानी जबरन तरीके से 33,000 केवी की लाइन निकाल रहे हैं, जो कि एक बहुत हाई टेंशन लाइन है और इतनी घनी आबादी वाले क्षेत्र के लिए वो लाइन बिल्कुल से हानिकारक है। लेखपाल जी ने जो रिपोर्ट लगाई है उसमें उन्होंने साफ लिखा हुआ है कि यदि यहाँ ये लाइन निकलती है तो यहाँ पे भीषण जनहानि होने की संभावना है और जनहानि होगी ही। बिजली विभाग की लापरवाही की और बिजली विभाग की मनमानी के तहत कितने ही लोगों की जान जाती है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। कितने लोग प्रभावित हैं आपके क्षेत्र में? वहाँ पर बहुत घर हैं, मतलब कम से कम 50 घर हैं जो उस लाइन से संबंधित है, उसके आवड़ में आ सकते हैं, उसके आड़ में आ सकते हैं। जिलाधिकारी के पास आई हैं आप, उनसे मुलाकात हुई आपकी? आज जिलाधिकारी जी के पास मैं आई हूँ। मैं उनको पहले भी 2 बार एप्लीकेशन दे चुकी हूँ, एक बार दी है, फिर मैंने उनको रिमाइंडर एप्लीकेशन दी है जिसके संज्ञान में मैं कल फिर आई थी, क्योंकि एसडीओ अपनी मतलब बदतमीजियों से बाज नहीं आ रहे हैं। वो इतना ज़बरदस्ती जबरन तरीके से वो करते हैं, वो लोगों को मानसिक दबाव कर रहे हैं। मुझे कई बार मानसिक प्रताड़ित कर चुके हैं। जब मैं उनसे लीगल बात करती हूँ तो वो ये बोलते हैं कि आपको हम महिला कांस्टेबल बुला के आपको अंदर करवा देंगे। एसडीओ है मोहम्मद मेहताब जो, और ये पूरा बिजली विभाग मिला हुआ है उस चीज में, क्योंकि इनके बड़े। ऐसा क्यों लग रहा है कि अनियमितताओं के तहत वो लाइन बिछाई जा रही है? सर हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं है भाई। जनहानि जहाँ होने की एक ये तो सामान्य सी बात है कि जहाँ जनहानि होने की संभावना है वहाँ तो कोई काम सामान्यता भी नहीं किया जा सकता। क्या आप बताइए, क्या लोगों की जान लेना कहाँ से सही है? ये कानून कहता है कि आप अपना काम करिए, लोगों की जान जाने दीजिए। फिर प्लस ये तो गैर कानूनी भी है, ये नियमों को ताक पर भी रख रहे हैं, ये झूठ भी, रिपोर्ट भी झूठी लगा रहे हैं। आपने जो मुझे नक्शा दिया, आप जो जिस नक्शे के तहत निकाल रहे हैं वहाँ मात्र 13-14 फीट का रास्ता है, जिसको आप 20 फुट लिख रहे हैं जी। कैसे लिख सकते हैं आप उसको 20 फुट? मेरे पास मात्र 13-14 फीट का रास्ता है, वो 13.5-14 के समथिंग रिपोर्ट में 20 फीट लिख रहे हैं। मेरे पास मेरे प्लॉट की रजिस्ट्री है, जिस रजिस्ट्री में साफ तौर पर लिखा है, उसमें पूरा नक्शा है कि सामने कितना रोड गया है, बगल में कितना रोड गया है। मात्र 13-14 फीट के रास्ते में आप 33,000 केवी की लाइन निकाल रहे हैं। प्लस इन्होंने जो मुझे नक्शा दिया उसमें ये जिगजैग करके पूरी कॉलोनी से लाइन निकाल रहे हैं। कैसे जिगजैग करके आप लोगों के उसमें छज्जे से टच होती हुई लाइन निकलेगी? बच्चे वहाँ खेलते हैं, वहाँ इतने लोग रहते हैं, कौन इतने लोगों की जान का जिम्मेदार कौन है? कौन ले रहा है जिम्मेदारी कि वहाँ पे कोई ऐसी कोई दुर्घटना नहीं होगी? कितनी वहाँ पहले बिछी थी? जी नहीं, वहाँ लाइन पहले नहीं बिछी थी। ये बिल्कुल जबरदस्ती की लाइन निकाली जा रही है। इनसे कागज मांगे जाते हैं, इनसे इनके डॉक्यूमेंट्री मांगी जाती है, ये कुछ नहीं प्रोवाइड करवा रहे हैं और मानसिक दबाव और इतनी बदतमीजी ये एसडीओ साहब आकर वहाँ पे करते हैं कि मैं 2 महीने से तंग आ गई हूँ। मेरी खुद का स्वास्थ्य सही नहीं रहता है, फिर भी इनकी वजह से मेरा स्वास्थ्य और ज्यादा खराब हो चुका है। मैं जिलाधिकारी जी ने क्या कहा? जिला अधिकारी जी से जो एडीएम साहब है उन्होंने बोला है कि अभी हम लेते हैं इस चीज़ का संज्ञान, देखते हैं। अभी मुझे कोई इस चीज़ का निर्णय जो है नहीं मिला है, स्पष्टीकरण अभी मुझे इस चीज़ पर कोई नहीं मिला है। मैं ये चाहती हूँ कि वो जो 33,000 की लाइन जो नियमों के विरुद्ध जा रही है, प्लस जनहानि होगी ही होगी वहाँ पर, तो उसको वहाँ से हटाया जाए, क्योंकि वो लाइन वहाँ नहीं थी। जबरदस्ती निकाल रहे हैं नई लाइन, वहाँ से हटाएं और जहाँ से फिर उनको ठीक लगे निकालें, लेकिन मेरे उस कॉलोनी के जो बीचों बीच निकाल रहे हैं वहाँ से ना निकालें।